तो आज हम पढ़ेंगे मैपिंग सरगुजा संभाग का कोरिया जिला। ठीक है। मैपिंग में हम सारे जिले की जो वहाँ की जानकारियाँ हैं वो सब जानेंगे। वहाँ से कौन सी सड़क निकली है, वहाँ से कौन से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जो भी निकले हैं वो सब देखेंगे। तो क्या क्या देखेंगे ये सब देख लेते हैं। हम देखें वहाँ का पर्यटन स्थल देखेंगे, खनिज देखेंगे, तहसील देखेंगे, जनजाति वहाँ कौन सी निवासरत है वो देखेंगे, उस क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है, जलप्रपात है तो पानी में होंगे, तो उद्गम नदी का कौन सी नदी, उस नदी में परियोजना भी चल रही होगी, परियोजना भी देखेंगे, और एक नेशनल हाईवे और बहुत सारी मंदिरें होंगी। वहाँ पुराने रजवाड़े लोग, राजा लोग जो भी रहे होंगे वो देखेंगे। ऐसे करके हम देखेंगे बहुत सारी चीज़, और हर जिले का लेके चलते रहेंगे। वहाँ की प्रचलित चीज़ जो कि पीएससी में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे मैपिंग पढ़ने पर, बाकी फिर अलग से। तो 5 संभाग हैं जिसमें कोरिया जिला पहले में अपन करते हैं सरगुजा संभाग का। दिखता कैसे है सरगुजा संभाग देखेंगे ऐसे। सरगुजा, ये सरगुजा, सूरजपुर, ये जसपुर, बलरामपुर, ये हो गया सूरज, सरगुजा, और ये होगा कोरिया। तो यहाँ से अपन निकालते हैं नेशनल हाईवे नंबर 43। यहाँ से शहडोल से आएगा नेशनल हाईवे 43। इसकी लंबाई 353 किलोमीटर। कितनी है? 353 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 43 कोरिया जिला से नेशनल हाईवे 43 निकलता है। पहले में कहाँ पहुँचा? मनेंद्रगढ़, जहाँ के हम मनेंद्रगढ़। आगे गए चर्चा, और आगे गए बैकुंठपुर, उसके बाद पहुंच जाएंगे सूरजपुर। सूरजपुर में सूरजपुर, फिर ये है विश्रामपुर, विश्रामपुर, फिर आ जाएंगे सरगुजा में। सरगुजा में ये पड़ गया अंबिकापुर। यहीं से निकालेंगे एक 343 नेशनल हाईवे, ऐसे जाएगा बलरामपुर से। नेशनल हाईवे 343 जिसकी लंबाई है 110 किलोमीटर। ठीक है। अंबिकापुर से ये हो गया बतौली, बतौली से हो गया सीतापुर, सीतापुर से हो गया पत्थलगांव, लड़ेग, कासाबेल, कुनकुरी, ये हो गया जसपुर। ठीक है। तो देखते हैं नेशनल हाईवे 43 353 किलोमीटर जो कि
निकलेंगे हम शहडोल साइड से या पहुंचेंगे मनेंद्रगढ़ में, मनेंद्रगढ़ से चर्चा, चर्चा बैकुंठपुर, बैकुंठपुर से सूरजपुर, विश्रामपुर, विश्रामपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से निकलेगा 343, 343 जो कि 110 किलोमीटर है यहाँ पर रामपुर साइड। यहाँ अंबिकापुर, अंबिकापुर के बाद हो गया बतौली, बतौली के बाद हो गया सीतापुर, सीतापुर के बाद पत्थलगांव, लड़ेक, पत्थलगांव, लड़ेक, कासाबेल, कुनकुरी, जसपुर, पत्थलगांव, लड़ेक, कासाबेल, कुनकुरी, जसपुर, मनेंद्रगढ़, चर्चा, बैकुंठपुर, सूरजपुर, विश्रामपुर, मनेंद्रगढ़, चर्चा, बैकुंठपुर, सूरजपुर, विश्रामपुर, अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, पत्थलगांव, लड़ेक, कासाबेल, कुनकुरी, जसपुर। ये ठीक है। ये हो गया नेशनल हाईवे 43, यहाँ से गया, यहाँ से जसपुर की दुलदुला, जसपुर आखिरी तक वहाँ गया। ठीक है, अब देखते हैं कोरिया में आते हैं अपन। ये अपन नेशनल हाईवे 43 का क्या रास्ते में पड़ा ये देखिए। अब आते हैं सीधे कोरिया जिला। कोरिया जिले में देखेंगे मनेंद्रगढ़, चर्चा, बैकुंठपुर, बैकुंठपुर के नीचे झिलमिली, कटकोना, सेंदुर, सेंदुर यहाँ पास है खड़गवा, कुरसिया, और इसी चर्चा के नीचे हो जाएगा ये चिरमिरी, चर्चा के नीचे चिरमिरी, और बैकुंठपुर के नीचे पर PSC, पांडवपारा, सुनहत, कोटाडोर, कोटाडोर, उसके ऊपर हो जाएगा मेहरगढ़, यहाँ है हरचौका, उसी के नीचे भरतपुर, जनकपुर, उसी के नीचे घाघरा। इतना हम लोग को पकड़ना कोरिया जिला। कोरिया जिले में नेशनल हाईवे 43 से निकले मनेंद्रगढ़, चर्चा, बैकुंठपुर, सूरजपुर, विश्रामपुर, ये रास्ते में पड़ रहे हैं। अंबिकापुर, अंबिकापुर से 343 किलोमीटर, 343 नेशनल हाईवे, 1 किलोमीटर में 110 किलोमीटर। सूरजपुर जिला में अंबिकापुर, अंबिकापुर से बतौली, बतौली से सीतापुर, सीतापुर से ही पत्थलगांव, जसपुर में आ गए, जसपुर में पत्थलगांव, लड़ेक, कासाबेल, कुनकुरी, जसपुर, दुलदुला, जसपुर। ठीक है, ये जसपुर में। अब आते हैं कोरिया जिला में। कोरिया जिले में कौन कौन सी जगह देखना है? मनेंद्रगढ़, चर्चा, बैकुंठपुर, बैकुंठपुर के नीचे झिलमिली, कटकोना और सेंदुर, खड़गवा, उसी के कुरुसिया, बैकुंठपुर के जस्ट ऊपर देखेंगे PSC को, पांडवपारा, सुनहत, कोटाडोर, मेहरगढ़, मेहरगढ़ उसी के जस्ट बगल में देखेंगे हरचौका, हरचौका के नीचे भरतपुर, जनकपुर, और ये हो गया उसी के नीचे घाघरा। ये हो गया कोरिया जिले में इतनी जगह को देखना है। अब इसके बाद आते हैं अपन कौन कौन से तहसील है। तहसील के बाद आएंगे खनिज में, फिर उसके बाद जो ये इम्पोर्टेंट सभी चीज़ इम्पोर्टेंट है जो जो भी है मैपिंग में। पहला तहसील मनेंद्रगढ़, तहसील में है कितने 6 तहसील, 6 कोरिया जिले 1998 में बना है। ठीक है, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, तीसरा चिरमिरी, नया है ये, तीसरा चिरमिरी, चौथा खड़गवा, पांचवा सोनहत, छठवां भरतपुर, जनकपुर। तो NH43 मनेंद्रगढ़ आ गया, बैकुंठपुर आ गया, उसी के नीचे देखेंगे चिरमिरी, चिरमिरी, खड़गवा, खड़गवा फिर सब इसी में आ गया सोनहत, सोनहत के बाद भरतपुर। ये 6 अपन के तहसील है। अब सोनहत तहसील के बीच में यहाँ देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत, देवगढ़ पहाड़ी, कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत से निकली है कौन सी नदी? हसदेव नदी। कितना किलोमीटर? 173 किलोमीटर। और देवगढ़ पहाड़ी, कैमूर पर्वत, इसकी ऊंचाई
अधिकतम कितनी है, वो 1033 मीटर। यहाँ से निकली कैमूर पर्वत से हसदेव नदी आई ये मनेंद्रगढ़ आई। मनेंद्रगढ़ के बैकुंठपुर नहीं, मनेंद्रगढ़ के बरबसपुर गांव से कुछ दूर अमृतधारा जलप्रपात बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अमृतधारा, एक ही पेज में करना है। अमृतधारा जलप्रपात बनाते हैं, ये आता है रसिया खड़गवां होते हुए नीचे चल जाता है। तो अपन क्या देखें, 6 तहसील देखी, मनेंद्रगढ़ देखी, बैकुंठपुर देखे, इसके नीचे चिरमिरी देखी और खड़गवां देखी। उसी के ऊपर देखे सोनहत, भरतपुर, ये हो गए 6 तहसील। और सोनहत तहसील में देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत से 173 किलोमीटर अमृतधारा जलप्रपात बनाता है। कौन सी नदी, हसदेव नदी। ये देखें। अब देखते हैं कौन सा क्षेत्र, कोयला का क्षेत्र। कोयला यहाँ मिलेगा, यहाँ सिर्फ कोयला मिलेगा। कोयला कहाँ मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। तो देख लेते हैं कौन सा खनिज कहाँ निकलता है। तो कोयला कहाँ निकलेगा, जहाँ गोंडवाना, कोयला, चूना और होते हैं लोहा खनिज। यहाँ सिर्फ कोयला मिलेगा, लेकिन मिलते कौन कौन से पत्थर में ही, ये बताता हूँ। कोयला को याद रखेंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की कोयला, गोंडवाना, चूना, कडप्पा क्रम की चट्टानें, कडप्पा चूना लगाया। लोहा देखेंगे तो लोहा किसमें मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो यहाँ हम लोग को मिलेगा, यहाँ कोयला मिलेगा। और ये किस तरह का क्षेत्र है, तो किस तरह का है, गोंडवाना क्रम का क्षेत्र है। तो यहाँ लोहा क्षेत्र नहीं है, धारवाड़ क्रम का क्षेत्र नहीं है। ये क्वेश्चन बना है, कोरिया जिला किस क्रम का क्षेत्र है, तो गोंडवाना क्रम का। और किस क्रम का क्षेत्रफल नहीं है, तो धारवाड़ क्रम का भी है। अब आते हैं कहाँ, कोटाडोल में अशोक कालीन मूर्तियां मिली हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक एक जगह को सबको देखते जा रहे हैं। कोटाडोल अशोक कालीन मूर्ति है। कोयला का क्षेत्र, गोंडवाना क्रम का चट्टान। तो पाया कहाँ कहाँ जाता है, सोनहत में, पांडव पारा आएगा इसके अंदर, आ जाएगा इसके अंदर चर्चा, आ जाएगा चिरमिरी, आ जाएगा झिलमिली, कटकोना, सिंदूरगढ़, आ जाएगा कुरसिया खड़गवां छोड़कर। तो कोयला क्षेत्र में आएंगे सोनहत। कोयला कहाँ कहाँ मिलेगा, रहेगा सोनहत, पांडवपारा, चर्चा, चिरमिरी, झिलमिली, कटकोना, सिंदूरगढ़ और जाएगा कुरसिया। ये इतने जगह आ जाएंगे कोयले में। और आते हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में हिल स्टेशन है, घूमने की जगह, हिल स्टेशन। और क्या, प्राचीन ईंटों की मंदिर मिले हैं यहाँ। कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ में। कोटाडोल अशोक कालीन मूर्तियाँ, हरचौका प्राचीन देवी देवता का मंदिर है, घाघरा, सीतामढ़ी पुरातात्विक स्थल है, रामकालीन स्थल पुरातात्विक। और यहाँ देखेंगे जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो पाई जाएगी कोल और
भील जनजाति, कोयल भील जनजाति पाई जाएगी। और एक चीज है यहाँ राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम हो गया संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्र 1441, गठन 1981, 2002-04। तो इतना चीज हमको कोरिया जिला में याद रखना है। कोरिया जिला कब बना? तो 1998। मातृत्व जिला है इसका सरगुजा। इसमें 6 तहसील है। तहसील में आगे मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, चिरमिरी, खड़गवां, सोनहत, भरतपुर, जनकपुर, ये 6 तहसील हो गए। नेशनल हाईवे 43 से निकले तो मनेंद्रगढ़, चर्चा, बैकुंठपुर, फिर सूरजपुर में आ जाएंगे। इधर देखेंगे कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र में सोनहत, पांडवपारा के बाद आगे झिलमिली, कटकोना, सेंतुरगढ़, चिरमिरी, कुरसिया, इतने क्षेत्र ये आ गए कोयला के क्षेत्र में। और मेहरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो हिल स्टेशन, प्राचीन मंदिर, कोटाडोल अशोककालीन मूर्तियां, हरचौका में देवी देवता की मंदिर है, भरतपुर है, घाघरा में सीतामढ़ी मंदिर है। यहाँ देवगढ़ की पहाड़ी है और देवगढ़ की पहाड़ी की कैमूर पर्वत में से निकली है एक हसदेव नदी। हसदेव नदी जो कि मनेंद्रगढ़ जाते हुए अमृतधारा जलप्रपात का निर्माण करती है और ये कुरसिया खड़गवां से होती हुई नीचे चली जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 173 किलोमीटर। देवगढ़ पहाड़ी की ऊंचाई है कितनी? 1033 मीटर। तो इस पीएससी का क्वेश्चन रहा है इस बार, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी में है? तो ये देखेंगे, ये है हसदेव नदी में। और भी कोरिया जिले में नदी जो भी है अमृतधारा जलप्रपात देखते हैं। यहाँ अमृतधारा, राम दरहा है, रामधारा भी बोलते हैं इसको, गावर घाट है, अकुरी नाला है, जिसको छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर बोलते हैं। ठीक है, एयर कंडीशनर बोलते हैं। अमृतधारा के पास तपसी बाबा का आश्रम, अकरी नाला को बोलते हैं, एयर कंडीशनर बोलते हैं। और यहाँ देवगढ़ की पहाड़ी अमृतधारा हसदेव नदी निकली है। इतनी बातें हमको याद रखना है। और ये कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी बघेल का पठार का क्षेत्र है और गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ से मिलती है। इतनी बातें हम लोग को कोरिया जिला में याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना, इतना इनफ है। धन्यवाद। वीडियो को देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, कोरिया जिला क्लियर हो जाएगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब।